दर्शकों के जो सवाल आ रहे हैं उसमें आपने अभी बहुत सारे नाम लिए हैं, लेकिन राकेश सुराना पूछ रहे हैं कि कोई 2-3 चुन करके नाम बताइए जिनको 1-2 साल के लिए रखा जाए। अच्छा, देखिए अगर सिर्फ 2-3 चुनना हो तो क्या चुनेंगे? आपने एक लंबी बास्केट दी है, उसमें से सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे कन्विक्शन वाले 2-3 नाम कौन से हैं आपके? देखिए 2-3 नाम में अलग अलग सेक्टर से 3-4 कंपनीज, या मुझे पता था कि आप इस तरह का कोई सवाल पूछेंगे तो मैं नोट अरे करके लाया। दर्शक खुद ही पूछ लेते हैं, नहीं तो मैं बाद में पूछ ही लेता। नहीं तो मैं, देखिए, एक तो मुझे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी अच्छी लगती है, और यहाँ से 2-3 स्टॉक्स मेरे रडार पे रहते हैं, जैसे आईओएन एक्सचेंज, वाटेक वबाग, ईएमएस लिमिटेड। तो आज आईओएन एक्सचेंज में मेरी इन लेवल्स पे भी खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, प्लस सेक्टर ऐसा है जहाँ पे पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ट्रिमेंडस एक अपॉर्चुनिटी और क्वालिटी कंपनी है, फंडामेंटल्स मजबूत है। मुझे लगता है आईओएन एक्सचेंज में जो 540 के आसपास के लेवल्स पे खरीदारी करने का मौका है, और इसको 1-2 साल तक के लिए लेना चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड दिख सकते हैं इसमें। दूसरा एक होल्डिंग कंपनी है मुरुगप्पा ग्रुप की, ईआईडी पैरी। वो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक वैसे तो शुगर और एथेनॉल और न्यूट्रास्यूटिकल्स की कंपनी है, बट बहुत ही हिडन वैल्यू है इसमें। ये कोरोमंडल इंटरनेशनल में कुछ 56% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखते हैं, जो कि इनकी ग्रुप कंपनी है, और उसकी कुछ जो मार्केट वैल्यू आ रही है वो कुछ शायद 35 या 38 हजार करोड़ के आसपास की उस स्टेक की वैल्यू है जो ये कोरोमंडल इंटरनेशनल में ओन करती है। और इस कंपनी की मेरे जहां तक मुझे याद आता है मार्केट कैप सिर्फ 17,000-18,000 करोड़ की है, जिसके पास एक अच्छा खासा शुगर का कारोबार है, अच्छा खासा इथेनॉल का कारोबार है, और प्लस ये कोरोमंडल की होल्डिंग है, जो कि जो मार्केट कैप पे ये ट्रेड करता है उससे दुगुनी वैल्यू के इनके पास कोरोमंडल के शेयर्स है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये वैल्यू डेफिनेटली दिखने लगेगी। तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, इसमें अच्छे बड़े रिप्यूटेड इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स भी निवेशित है, तो ईआईडी पैरी अच्छा लगता है। और एक जीएमडी से रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि आज 300 मेरे ख्याल में 60-65 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। मुझे लगता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये जो जिसको लेके अमेरिका और चीन के बीच में ठनी हुई है, उस सेगमेंट में एक सीरियस फोरे कर रही है। अब जीएमडीसी गुजरात मिनरल की बात कर रहे हैं? हाँ, गुजरात मिनरल की बात कर रहा हूँ, जी 365-66 के आसपास है। ये जी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो एक सेक्टर है जहाँ पे अमेरिका और चीन के बीच में एक तनाव है, उस सेगमेंट में एक्सप्लोरेशन की बहुत सीरियसली फोरे कर रही है। 3,000 करोड़ का कैपेक्स का भी एक ऐलान किया है, और कॉपर के सेगमेंट में भी इनका एक अंबाजी कॉपर प्रोजेक्ट है, वहां पे भी काम शुरू हो गया है। फिर कोल ब्लॉक्स इनको 3 मिले हैं उड़ीसा में, और लिग्नाइट की ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है। तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है इस कंपनी के। मतलब इनका एक कोई प्रोजेक्ट शिखर नाम का इन्होंने एक विजन, अपना एक विजन स्टेटमेंट दिया है, जिसपे ये बातें कर रहे हैं। जो आज 2800-2900 करोड़ का इनका टर्नओवर है, उसको बढ़ा के कुछ 15,000 करोड़ तक ले जाने की बात है ओवर द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो इस तरह की एक स्कॉचिंग ग्रोथ हम इस कंपनी में देख सकते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्टॉक अच्छा करेगा। तो स्टैगर्ड रूप में इस स्टॉक को भी रडार पे रखना चाहिए। कुछ अभी खरीद ले, कुछ गिरावट में खरीद ले, बट इस स्टॉक में मुझे लगता है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो जीएमडीसी में भी खरीदारी करने की सलाह है।